हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर क्लास 7th में और चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है एडवांस फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल 2010। तो हम इस चैप्टर को कंप्लीटली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कर चुके हैं और चैप्टर को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके चैप्टर को देख सकते हैं। चैप्टर अगर आपने देख लिया तो इसके क्वेश्चन आंसर भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शंस और यहाँ पर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज। डेटा को अरेंजिंग और डेटा को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में जो मैनेज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम सॉर्टिंग डेटा कहते हैं। विच टैब हैज द ऑप्शन टू यूज फिल्टर, किस टैब में फिल्टर का यूज होता है, किस टैब में। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैंने एक्सेल शीट को ओपन किया हुआ है। हाँ, होम टैब में आता है तो यहाँ भी फिल्टर होता है, लेकिन डेटा में भी फिल्टर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि होम टैब में क्वेश्चन सॉर्ट एंड फिल्टर नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ओनली फिल्टर। तो यहाँ पर ऑल्टी फिल्टर तो डेटा में आता है, तो यहाँ का जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका डेटा। ओके, which of the following features lets you to highlight positive value with green background color and negative value with red quickly। जहाँ की हम बात कराते हैं कलर चेंजिंग की, तो वहाँ कलर चेंजिंग में आ जाता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। which tab has the options to move the chart to a different sheet। आपको जो चार्ट अलग सीट पर मूव करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज होगा। तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ चार्ट बना लेता हूँ, चार्ट बना के मैं इंसर्ट कर आता हूँ और इंसर्ट कराने के बाद आप देख सकते हो कि डिजाइन टैब में मूव का ऑप्शन आ रहा है। मीन टू से कि आंसर आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर डिजाइन टैब होने वाला है। ओके, टू कंपेयर सेल्स डन बाय वेरियस सेल्स पर्सन इन 2 years यूज। अब देखो 2 years की बात आ रही है, मतलब तो 2 years में बार चार्ट तो 2 नहीं, पाई भी नहीं होता, लाइन चार्ट होता है। तो लाइन चार्ट इसका आंसर सही है, नन ऑफ दीज में, तो आंसर इसका लाइन चार्ट सही है। हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं कि एक्सेल की तरफ चलते हैं और देखते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट में जो लाइन चार्ट है देखिए यहाँ पे कंपेयरिंग सिर्फ 2 लाइन्स की हो रही है, तो मीटू से कि यहाँ लाइन चार्ट ही आपका आंसर होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा fill in the blanks using the words given below। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी fill in the blanks को यूज करना है और इसमें हिंट दी हुई है तो आप सबसे पहले उस हिंट को अच्छी तरह स्टडी कर लेंगे, जैसे एडिटिंग, इंसर्ट, वाई एक्सिस, सॉर्ट एंड लोकेशन। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द fill in the blanks टैब हैज ऑप्शंस फॉर इंसर्टिंग चार्ट। इंसर्टिंग चार्ट के लिए हमारा जो होने वाला है टैब वो इंसर्ट होने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंसर्ट में जाके आप चार्ट इंसर्ट कराएंगे। दी द इज यूजुअली वर्टिकल लाइन एंड कंटेंस वैल्यू और डेटा। तो यहाँ के लिए हमारा वाई एक्सिस यूज होता है और यहाँ एक्सिस होते हैं हमारे हॉरिजेंटल के लिए है और वर्टिकल के लिए। ये तो यहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस की बात हो रही थी, तो यहाँ पर आंसर होने वाला है आपका वाई एक्सिस। क्लिक ऑन द मूव चार्ट ऑप्शंस इन द। अब बात आ रही है ग्रुप की, तो यहाँ पर आंसर हमारा लोकेशन, क्योंकि लोकेशन ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो डिजाइन टैब में यहाँ पर लोकेशन ग्रुप दिया हुआ है मूव चार्ट करने के लिए, तो जो आंसर है आपका लोकेशन है। द ऑप्शंस फॉर फिल्टरिंग डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल इन एडिटिंग ग्रुप। तो डेटा फिल्टरिंग होता है वो एडिटिंग ग्रुप में आपको अवेलेबल होता है। क्लिक ऑन दी ऑप्शंस टू सॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो आपको सॉर्ट आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट ही मैच कर रहा है। तो यहाँ आप लिखता है यहाँ पे बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, मीन टू से कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। फिल्टरिंग रीअरेंज डेटा, जो फिल्टर होता है डाटा को रीअरेंज करता है, फिल्टरिंग डेटा को रीअरेंज नहीं करता है, वो डेटा को मैनेज करता है और जो अनवांटेड डेटा है उसको रिमूव कर देता है। तो इसका आंसर आपका रॉन्ग है। यू कैन एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट फिल्टर डाटा। यस, हम एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं एंड प्रिंट फिल्टर्ड, जो डाटा फिल्टर किया हुआ है उसको बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सेल अलाउ यू टू सॉर्ट और फिल्टर डेटा बाय सेल कलर। यस, हम बाय सेल कलर के थ्रू, यानी सेल कलर के थ्रू हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। द डिजाइन टैब शो इनबिल्ट चार्ट स्टाइल एंड चार्ट लेआउट। तो डिजाइन टैब में हमारे ऑलरेडी पहले से बने हुए चार्ट स्टाइल और चार्ट लेआउट होते हैं। अब पाई चार्ट कैन कंटेन्स मोर देन 1 डेटा सीरीज। तो पाई चार्ट में 1 ही होता है, मोर देन 1 नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट। तो कॉलम चार्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं कि इंसर्ट करके आप कॉलम चार्ट ये ले लेंगे और यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज ये कंपेयरिंग के लिए होता है। तो कॉलम चार्ट, बार चार्ट, सॉरी यहाँ पर कॉलम चार्ट में बार चार्ट तो नहीं आएगा, यहाँ पर कॉलम चार्ट ही आने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा कुछ गलत है।
तो कॉलम चार्ट यूज टू वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा, इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा था कंपेयरिंग के लिए आता है। तो बार चार्ट वर्क जस्ट लाइक ए कॉलम चार्ट, ही कॉलम चार्ट की तरह वर्क करता है, बट दे यूज हॉरिजॉन्टली इंस्टेड ऑफ वर्टिकल बार्स। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, इन एक्सेल हाउ इज सॉर्टिंग डेटा डिफरेंट फ्रॉम फिल्टरिंग डेटा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं और यहाँ पर जो आंसर है हमारा, सॉर्टिंग डेटा अलाउ यू टू चेंज और कस्टमाइज द ऑर्डर। जो सॉर्टिंग का मतलब होता है वो डेटा को चेंज करता है और कस्टमाइज द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक डाटा, वाइल जबकि फिल्टरिंग डेटा कैन द यूज द नैरो डाउन द डेटा एंड हाइड अ पार्ट ऑफ इट फ्रॉम व्यू। ओके, तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। हाउ इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजफुल टू, कंडीशनल फॉर्मेट हमारे लिए यूजफुल क्यों होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजफुल टू अस फॉर हाईलाइट इंसर्टिंग डेटा अकॉर्डिंग टू सेट इट्स कंडीशंस। मतलब हम इसमें डेटा को हाईलाइट हो जाता है, जैसे हम किसी डेटा को इंसर्ट कर देते हैं तो ये अटेंशन कर देता है कि यहाँ पर आपने कोई भी कंडीशन लगाई हुई है। व्हाट इज द चार्ट, चार्ट क्या होता है और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ चार्ट, एडवांटेज के चार्ट क्या है? तो चार्ट इज अ पावरफुल टूल, चार्ट एक पावरफुल टूल होता है दैट अलाउ यू टू विजुअल डिस्प्ले डेटा इन वैरायटी ऑफ द डिफरेंट चार्ट फॉर्मेटिंग सच एज ए बार, कॉलम एंड पाई चार्ट। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ चार्ट आप इंसर्ट करा के जो विजुअलाइजेशन, मतलब मीन से कहें कि एक बार में किसी चीज को कंपेयरिंग करना है, हम एक बार में चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। और इट्स एडवांटेज इज समराइज अ लार्ज डेटा सेट इन ए विजुअल फॉर्म और क्लैरिफाई ट्रेंड्स बेटर देन डू द टेबल्स। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, कैन डेटा बी सॉर्टेड बोथ इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा को क्या आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं? यस, डेटा कैन बी सॉर्टेड बोथ इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग द सॉर्ट ऑप्शन। सो गाइस, हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन और आंसर को कंप्लीट कर लिया है और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरी वीडियो को मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।